सातवां हिस्सा इस इंटरव्यू का फिर चेयरमैन साहब ने रेफ़र किया दूसरे साहब के पास, जो माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज़ के साथ वो भी सवाल करते थे। उसने कहा कि हदीस फिर आगे चेयरमैन साहब ने ये कहा कि आप चले जाए 2 मिनट की डेमो दें। फिर मैंने ख़त्म नबूवत पे डेमो दी। वहाँ पे पेन भी पड़ा होता है, रजिस्टर वो भी होता है साफ़ करने के लिए, डस्टर। तो मैंने ख़त्म नबूवत लिखा, फिर ख़त्म नबूवत का माना लिखा, माना इधर चेयरमैन की तरफ मुँह करके फिर उसको समझाया कि ख़त्म नबूवत का लफ्ज़ी माना क्या है, इसका इस्तिलाही माना क्या है, और ये फिर इसके ज़ैली उन्वानात फिर दोबारा बोर्ड पे लिखे कि कुरान से दलील, हदीस से दलील, इजमा से अक़ली दलील। फिर मैंने जब शुरू करे 1-2 मिनट लगा दिए, फिर चेयरमैन साहब ने कहा आप भेज दीजिए। फिर ये जो दूसरे साहब थे उनके यहाँ रेफ़र कर दिया कि उसने फिर सवाल किया है कि ख़त्म नबूवत की अक़ली दलील क्या है। मैंने कहा अक़ली दलील है कि हर चीज़ की इब्तिदा भी होती है, इंतहा भी होती है। मिसाल क्लास शुरू होती है 8 बजे से तो ख़त्म होती है 9 बजे, तो इब्तिदा और इंतहा। इस तरह सिलसिले नबूवत का भी एक इंतहा और एक इब्तिदा है। इब्तिदा तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, तो इंतहा भी होनी चाहिए, और वही हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अक़ली दलील। फिर आगे उसने कहा कि कुरान से फिर कोई नक़ली दलील। मैंने कहा माकान मुहम्मदुन अबा अहदिन। उसने कहा इसके अलावा कोई दूसरी दलील। मैंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ तज़किरा है और इससे पहले क़ब्ल का लफ्ज़ आया है, ये भी ख़त्म नबूवत की दलील है। उस तरह का किस तरह? मैंने कहा कि ये जो उनज़िला मिन क़ब्ल, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितनी भी किताबें नाज़िल हुई, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी हज़रात अंबिया कराम, इसके बाद बाद का लफ्ज़ नहीं है। तो ये इस बात की दलील है कि आपसे पहली किताब है, आपसे पहले अंबिया कराम ये तो आए हुए हैं, लेकिन आपके बाद नहीं है, इसलिए आपने उस पर ईमान भी नहीं और उनका तज़किरा भी नहीं है कुरान में। तो ये इस बात की दलील है। उसने कहा कि इस तरह कोई और दलील हो, मिसाल फिर उन्होंने खुद आयत पढ़ी, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु, ये वाली, इस तरह कोई दलील हो। मैंने कहा कि फिर इसमें उन्होंने एक यानी फ़ितरत की तरफ बात ले गई। मैंने कहा कि फ़ितरत में भी ये बात है कि इब्तिदा व इंतहा होनी चाहिए, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर। फिर मैं उनकी सवाल को समझा नहीं था सही तरह से। उसने कहा कि नहीं अल-यौमा अकमलतु लकुम की तरह फिर उसने फ़ितरत की बात शामिल कर दी। मैं सही तरह समझा नहीं, लेकिन उसकी दलील मतलब ये थी कि आप ख़त्म नबूवत पे कोई इस तरह कोई दलील पेश करें। फिर आगे एक अजीब किस्म का सवाल किया, बड़ा पसंद भी आया। ये जो साहिब थे माशाल्लाह अच्छे किस्म। उसने कहा चाइना वाला अगर ये उज़्र पेश करे कि हमारे पास कोई नबी नहीं आया था, तो इस वजह से हम ईमान नहीं लाए, अगर ये उज़्र पेश करेंगे तो हम उसको क्या जवाब देंगे? तो मैं थोड़ा खामोश हो गया। फिर आगे उनको जवाब दिया कि एक तो इसका इल्ज़ामी जवाब होते हैं, मिसाल हम पाकिस्तान में रहते हैं और वो किसी पाकिस्तानी से सवाल करे, तो पाकिस्तान ये जवाब देंगे कि पाकिस्तान में तो भी कोई नबी नहीं आया था, तो लेकिन हमने तो ईमान लाए, इस्लाम कबूल किया, कुरान को तालीमात को फॉलो करते हैं। तो मैंने हंस के जवाब दिया, वो भी हंस पड़ा कि ये तो इल्ज़ामी जवाब। मैंने कहा कि एक जवाब तो है, दूसरा जवाब ये है कि यकीनी तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि चाइना में कोई पैगम्बर नहीं आया था। हो सकता है कोई पैगम्बर आया हो, 2 पैगम्बर 3 पैगम्बर आए हो, लेकिन यकीनी तौर पर यह बात नहीं कही जा सकती कि वहाँ पर कोई पैगम्बर नहीं आया था। उसने कहा ठीक। फिर आगे कहा हदीस मुअन्नन। मैंने कहा कि वो हदीस है कि एक रावी दूसरे रावी से रिवायत करे और बतरीके अन हो कि अन लफ्ज़ का उसमें ज़िक्र करे, तो ऐसी रिवायत को मुअन्नन का। फिर आगे एक सवाल किया कि अस्माउर रिजाल पर कोई से 4 किताबों का नाम ले लें। मैंने कहा कि अल-इकमाल फ़ी अस्माइर रिजाल है और अल-जर्ह व तादील है। इसके अलावा मैंने 2 नाम बताए, फिर 2 में सारी कर दिया कि मुझे याद नहीं है। बाद में किसी ने बताया कि मुफ्ती वक़ास साहब ने दारुल उलूम कराची के फ़ाज़िल है और अब लेक्चरर है मामनगढ़ कैडेट कॉलेज में, कि तदरीबुर रावी है, तहज़ीब है, सियर आलाम नुबला है। ये तमाम जो है ना वो अस्माउर रिजाल पर